नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोगों को हम स्टोर लेजर अकाउंट पढ़ा रहे थे। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में स्टोर लेजर अकाउंट बतला रहे थे आपको। आज हम नया मेथड आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं, वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। ये क्या होता है? जब हम इशू करेंगे माल, जब इशू करेंगे तो हमको वेटेड एवरेज रेट निकालना होता है, और जो रेट आएगा उसी रेट से फिर हमको इशू करना होता है। ध्यान दीजिए कैसे निकाला जाता है वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं औसत, भारित औसत, भारित औसत मूल्य विधि। इसमें क्या होता है ना, रेट निकाला जाता है, एवरेज रेट निकाला जाता है। एवरेज रेट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट बाय टोटल क्वांटिटी, टोटल अमाउंट बाय टोटल क्वांटिटी होता है। अब क्वेश्चन बना के बताएंगे तो बढ़िया से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 10, क्वेश्चन नंबर 10, स्टोर LEGR लेजर अकाउंट अकॉर्डिंग टू वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। देखिए, हम आप लोगों को शुरू से बताते आ रहे हैं 3 कॉलम होगा। तीन कॉलम होगा। एक कॉलम रिसीव का, एक कॉलम इशू का, एक कॉलम बैलेंस का। तो यहां पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, रिसीप्ट लिखेंगे, रिसीप्ट, इशूड एंड बैलेंस। रिसीप्ट में टोटल 4 कॉलम होता है, डेट, क्वांटिटी एंड रेट। डेट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट रुपीज। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट रुपीज। बैलेंस में भी 4 कॉलम होगा, डेट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट रुपीज। क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले देखेंगे हम ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ईयर पे 2022 लिख देंगे। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1 जुलाई को 100 यूनिट 10 रुपीज के हिसाब से। जुलाई 1 को 100 यूनिट है 10 के हिसाब से, यानी 1000 का मेरे पास माल पहले से है। इसके बाद देखिए, जुलाई 5 को फिर रिसीव कर रहे हैं माल हम 415 रुपीज के हिसाब से। जुलाई 5 को 400 यूनिट 15 रुपीज के हिसाब से, यानी कि 6000 का माल हम रिसीव किए। आज जुलाई 5 को अब कितना है मेरे पास, 110 रुपीज के हिसाब से माल है और 415 रुपीज के हिसाब से। टोटल हमारे पास 7000 रुपए का माल है। अब आइए, 5 जुलाई को बोल रहा है, सॉरी 3 जुलाई को रिसीव किए थे, 3 जुलाई को रिसीव किए थे। अब कह रहा है 5 जुलाई को
हम इशू कर रहे हैं 5 जुलाई को 450 यूनिट हम इशू कर रहे हैं। तो 5 जुलाई को यहाँ लाएंगे 5 जुलाई 450 यूनिट हमको इशू करना है क्वांटिटी। तो देखिए ध्यान दीजिए, अभी तुरंत बताए थे हम एवरेज रेट निकालेंगे, एवरेज रेट निकालेंगे वेटेड से। तो बताए थे अभी तुरंत टोटल अमाउंट बाय टोटल वेट होता है। सबसे पहले डेट क्या है, जुलाई 5 को। आइए जुलाई 5 को इशू कर रहे हैं, तो जुलाई 5 के समय हम इशू रेट निकालेंगे, एवरेज रेट निकालेंगे इशू करने के लिए। तो अभी टोटल अमाउंट कितना है मेरा 7000। टोटल वेट कितना है 400, 100 एंड 400 और 400। 7000 बाई 500, 0 कट गया, 14 25 70, 14 रुपीज। तो इसको इशू करेंगे 14 रुपीज के हिसाब से। फिर से समझा रहे हैं वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। वेटेड एवरेज प्राइस मेथड में जब इशू करेंगे, जिस समय इशू करेंगे माल को, उस समय हम वेटेड एवरेज रेट निकालेंगे। वेटेड एवरेज रेट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट बाय टोटल वेट। टोटल अमाउंट हमारे पास 7000 है, ऊपर में लिखेंगे टोटल वेट 100 एंड 400, 100 प्लस 400, 7000 बाई 500 करेंगे, 14 रुपीज आया। 14 रुपीज के हिसाब से इसको इशू करेंगे तो 6300 आएगा, 6300। अब मेरे पास जुलाई 5 को 100 और 400, 500 में 450 इशू कर दिए हम, तो मेरे पास 50 यूनिट बचा हुआ है, और वो भी 14 रुपीज के हिसाब से, यानी कि 700 का माल बचा हुआ है। अब आइए 6 तारीख को फिर रिसीव कर रहे हैं। 6 तारीख को 520 रुपया 60 पैसा के हिसाब से रिसीव कर रहे हैं। 6 तारीख को 520 रुपीज 60 पैसे, 20.6 है। तो यहाँ पे 10,000, 10,300, 10,300 का माल हम रिसीव किए। अब आइए मेरे पास 6 जुलाई को 50 यूनिट मेरे पास 14 रुपया वाला पहले वाला है, और अभी मेरा 500 है 20 रुपया 60 पैसे इसको कहते हैं, यानी 10,300 और 700 जोड़ दीजिए, 11,000 रुपये का हमारे पास सामान है। अब आइए 7 जुलाई को फिर इशू करना पड़ रहा है हमको 300 यूनिट। 7 जुलाई 7 को 300 यूनिट इशू कर रहे हैं। तो जुलाई 7 का टोटल अमाउंट कितना है 11,000। टोटल वेट कितना है मेरा, टोटल क्वांटिटी ही वेट होता है 11,550। 0 काट देंगे, 20 रुपीज आया, 20 रुपीज आया। अब ये 20 रुपीज के हिसाब से इसको इशू कर देंगे, तो यहाँ पे 6,000 हो जाएगा। अब 7 जुलाई को मेरे पास ये दोनों मिला के मेरे पास 550 एंड 550 में 300 इशू कर दिए, 250 मेरे पास बचा हुआ है। नया रेट मेरा 20 रुपए के हिसाब से 5,000 का सामान बचा हुआ है। अब हम आपको बताए थे ये वाला कॉलम जोड़ देते, ये वाला कॉलम जोड़ने से 12,300 आता है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर आगे बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर बताएं आपको वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से आप लोगों को बतलाएं। अब क्वेश्चन नंबर 11 बतलाएंगे, ये भी वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से है। 11 और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जाएगा 11 में हम लोग का। 10 नंबर समझ में आया आप लोग क्वेश्चन। अभी 11 नंबर बतलाने जा रहे हैं आपको। वेटेड एवरेज प्राइस मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं। जब भी हम लोग इशू करेंगे उस समय हम लोग न्यू रेट निकालेंगे, एवरेज रेट। देखिए क्वेश्चन नंबर 11,
स्टोर LEDGR लेजर अकाउंट अकॉर्डिंग टू वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। तीन कॉलम बनाएंगे। यहां पे लिखेंगे रिसीप्ट्स, यहां पे लिखेंगे इशूड, फिर यहां लिखेंगे बैलेंस। रिसीप्ट में 4 कॉलम होगा, डेट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट रुपीज। इशूड में 3 कॉलम होगा, क्वांटिटी, रेट, बैलेंस में फिर 4 कॉलम होगा, डेट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट रुपीज। देखिए सबसे पहले तो ईयर देखेंगे, ईयर 2022 है, 2022। पहले से ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है 1050 रुपीज के हिसाब से। पहले से तारीख है जनवरी फर्स्ट, 1000 यूनिट है मेरे पास 50 रुपीज के हिसाब से, तो 50,000 हो जाएगा यहाँ पे। अब आइए, अब देखेंगे फिर जनवरी 2 है, जनवरी 2 को फिर हम 200 यूनिट रिसीव कर रहे हैं 55 रुपीज के हिसाब से। जनवरी 2 200 यूनिट 55 रुपीज के हिसाब से, 10 10 11,000 रुपया, 11,000 रुपये का सामान ला रहे हैं हम लोग। तो अब मेरे पास जनवरी 2 को 1000 यूनिट मेरा 50 के रेट से है, 200 यूनिट मेरा 55 रुपये के रेट से, तो 50 और 11 जोड़ लेते हैं, 61,000 आता है, 61,000। अब कह रहा है क्वेश्चन 10 जनवरी को हम 1000 यूनिट इशू करना है, 10 जनवरी को 10 जनवरी को 1000 यूनिट हमको इशू करना है। इशू करेंगे 10 जनवरी 1000 यूनिट, ठीक है। वेटेड एवरेज रेट निकालेंगे, वेटेड एवरेज रेट निकालेंगे। अभी तुरंत बतलाए थे हम आप लोग को, टोटल अमाउंट बाय टोटल वेट होता है, टोटल वेट। जनवरी 10 को टोटल अमाउंट कितना है मेरा 61,000 और टोटल क्वांटिटी कितना है 1,200, 61,000 1,200, 20 कैंसिल कर देंगे और यहाँ काटेंगे तो 50.83 अप्रॉक्स आएगा, 50 रुपया 83 पैसा अप्रॉक्स, 50.83 रुपीज आएगा। उसी से इशू करेंगे हम, 83 से इशू करेंगे तो 50,830 हो जाएगा। अब मेरे पास 10 जनवरी को 1200 में 1000 इशू कर दिए, अब मेरे पास 200 बचा हुआ, ये दोनों को अब जोड़ देंगे, 1000 और 200, 1200 में 1000 इशू कर दिए तो 200 बचा और नया रेट 50 रुपया 83 पैसा। कुछ नहीं करेंगे, इसमें से इसको लेस कर दीजिए 170, 10,170 रुपया, 10,170 रुपया आएगा। अब
तारीख देखेंगे कितने तारीख को है, 16 जनवरी को हम 1400 यूनिट रिसीव कर रहे हैं, रेट 60 रुपये के हिसाब से है। 16 जनवरी को 1400 यूनिट 60 रुपये के हिसाब से ला रहे हैं, 84,000 रुपये का माल लाए। अब मेरे पास 16 तारीख को 200 मेरा 50 रुपया 83 पैसे के हिसाब से माल है और 1400 मेरा माल 60 रुपये के हिसाब से है। 84,000 ये 10,170 में ऐड कर देंगे तो 94,170 रुपीज़ आया। अब आइए 16 जनवरी के बाद 20 जनवरी को फिर बोलता है 1000 इशू कर रहे हैं, 20 जनवरी को फिर 1000 इशू कर रहे हैं, जनवरी 20 को फिर 1000 इशू कर रहे हैं, तो जनवरी 20 को अब निकालेंगे, जनवरी 20 को अब एवरेज निकालेंगे रेट, तो टोटल अमाउंट 94,170 है और टोटल मेरा क्वांटिटी क्या है 200 प्लस 1400, 94,170 और ये 1600, 100 काट देंगे, 10 काटने पॉइंट यहाँ पे अब 16 से डिवाइड कर देंगे, 10 काट के एक अंक पीछे आके पॉइंट बैठा दिया, 16 से डिवाइड कर देंगे इसको, 16 से डिवाइड करेंगे 58.86 आएगा, 58 रुपया 86 पैसा आएगा, 58 रुपया 86 पैसा, 58.86। अब इसी से इशू कर देंगे, 58 रुपया 86 पैसा से इशू करेंगे तो 58,860 हो जाएगा। अब जनवरी 20 को मेरे पास 1600 में 1000 इशू हो गया तो 600 बचा। अब नया रेट क्या है 58 रुपया 86 पैसा। अब इससे इसको इंटू करेंगे, तो इंटू करना नहीं है कुछ, इसमें से 94,170 से इसको लेस करना है, 94,170 से 58,860 को लेस कर देंगे, 0 1 3 5 3, 35,310 रुपया, 35,310 रुपया। नेक्स्ट, अब कह रहा है तारीख कितना कह रहा है 25 तारीख को फिर 800 यूनिट रिसीव किए हैं 65 रुपये के हिसाब से। तारीख है 25 जनवरी, 25 जनवरी को 800 यूनिट हम रिसीव किए 65 रुपीज़ के हिसाब से, 20 8 25 40 8 6 48 48 4 52,000 का सामान हम लोग रिसीव किए 52,000 का। अब मेरे पास जनवरी 25 को 600 मेरा 58.86 के रेट से सामान है और अभी रिसीव किए हैं 800 रिसीव किए हैं 65 रुपीज़ के हिसाब से। इसको और इसको जोड़ देंगे 87,310 आया। अब कह रहा है क्वेश्चन में 28 तारीख को फिर 1000 इशू कर रहे हैं, 28 जनवरी को फिर 1000 इशू कर रहे हैं, जनवरी 28 जनवरी 28 1000 इशू कर रहे हैं, तो जनवरी 28 को जनवरी 20 टोटल अमाउंट 87,310 है और टोटल क्वांटिटी 600 और 800 1400, 87,310 में ये 0 करके कैंसिल करके यहाँ पॉइंट कर देंगे 87.873.1 डिवाइडेड 14 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो 62.36 अप्रॉक्स आता है, तो 62.36 62,360। अब मेरे पास 28 तारीख को 1400 में 1000 इशू कर दिए तो 400 बचा हुआ। अब नया रेट क्या है 62.36, कुछ नहीं करेंगे, ये अमाउंट है 87,310 में से ये 62,360 को लेस करेंगे 05942 24,950 अप्रॉक्स में, रेट को अप्रॉक्स में लिया गया है, अप्रॉक्स में लिया गया है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जैसा कि जानते हैं कि इशू वाला जो है वो वाला हम लोग ये अमाउंट जोड़ देते हैं 0 0 0 15 का 5 हाथ में 1
9, 17 और 3, 20 हाथ में, 2, 10 और 2, 12 हाथ में, 1, 16, 1, 17, 1,72,050 रुपीज़। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वेटेड मेथड से आपको वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से 2 क्वेश्चन को बतलाया है। इस 2 क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से रिवीजन कीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बतलाते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें।